हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा आज मल्टी थ्रेडिंग का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है थ्रेड कम्युनिकेशन, जिसमें देखेंगे हम जो मल्टीपल थ्रेड्स आपके प्रोग्राम्स के अंदर चलते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे आपको। हम डेली ट्राई करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सके हेल्पफुल कंटेंट मिल सके, जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प करे, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, या फिर कोई आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो आपको अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं और आप अगर हमारे वीडियोस में कंटिन्यूअली हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये भी पता चलता है कि आप लोगों को वीडियोस जो हैं कितने हेल्पफुल लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है थ्रेड कम्युनिकेशन। तो देखिए थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होता है हम ये समझते हैं। काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर 12 के अंदर। अब आज हम देखने वाले हैं, ये हमने कल देखा था सिंक्रोनाइज कीवर्ड। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस के प्रोग्राम आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, उस टाइम के लिए आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ऑल थिंग्स आर गोन इन वे। ठीक है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जावा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ में फिर भी आपको कोई चीज़ें होती है जो कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन जावा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, और प्रैक्टिस आपकी कंसिस्टेंट रही है, तो आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही कवर कर पाएंगे और वो चीज़ें आपको मेमोराइज भी रहेंगी। सो फॉर जावा मैं यही कहना चाहूँगी, अगर जावा में थोड़ा सा आपको मास्टरी लानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी सबसे इम्पॉर्टेंट है, की पॉइंट मान लीजिए प्रैक्टिस इसका। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट थ्रेड कम्युनिकेशन। थ्रेड कम्युनिकेशन बोल लीजिए, इसको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन बोल लीजिए, या कॉपरेशन इन जावा बोल लीजिए, तीनों ही बातें सेम है। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इनहैंस कर देते हैं। ओके, आई थिंक इट विल बी बेटर। ठीक है, सो क्या कह रहा है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब ये आप समझिए कि उसका मतलब क्या है, जब आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है, तो उन मल्टीपल थ्रेड्स को कैसे, अगर उन्हें कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर होगा, ठीक है ना, उसका यहाँ पे हम बात करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा. Okay, so inter-thread communication in Java is a mechanism in which a thread is paused running in its critical section and another thread is allowed to enter or lock in the same critical section. Critical section का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कि आपकी threads जो है execute होते हैं, ठीक है ना, उनका जो भी task है, उनका जो भी code है वो execute होता है। तो basically inter-thread communication में क्या होता है, जो भी आपका current running thread है, ठीक है, जो कि इस critical section में, critical section हम यहाँ लिख देते हैं CS, ठीक है, critical section के अंदर जो भी करंटली थ्रेड आपका रन कर रहा है वो थ्रेड क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा थ्रेड जो होगा उसको आप अलाउ कर दोगे, ठीक है, कि वो एंटर कर जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और उसके अंदर के अंदर वो एग्जीक्यूट कर ले। ये तो कब की बात है, जब सेम क्रिटिकल सेक्शन में आप काम करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन रहे, जो कल हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड के अंदर देख रहे थे। ठीक है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एट अ टाइम एक ही थ्रेड जो है सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर एंटर कर सके और वो उस पर लॉक एक्वायर करेगा, उस पर काम करेगा। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो क्या कर देगा, लॉक को रिलीज कर देगा। लॉक को रिलीज करने के बाद जो नेक्स्ट थ्रेड है उसको मौका मिलेगा उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने का। ठीक है, तो वैसे ही कुछ मेथड्स होते हैं, जो मेथड्स क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आपके हेल्प करते हैं थ्रेड्स के बीच में। तो देखते हैं उसमें सबसे फर्स्ट मेथड आपका कौन सा है, स्लीप। देखो स्लीप मेथड क्या करता है, स्लीप मेथड का मतलब ये है कि जिस भी थ्रेड पे आप स्लीप लगाएंगे वो थ्रेड उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कि आप यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर देंगे कितने टाइम के लिए थ्रेड को जो है स्लीप होना है। ठीक है, वो टाइम आप स्पेसिफाई कर देंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन जो होगा टेम्पररीली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कब तक, इस स्पेसिफाइड टाइम के लिए, और जब ये स्पेसिफाइड टाइम खत्म हो जाएगा तब आपका जो एग्जीक्यूशन है उस पर्टिकुलर थ्रेड का वापस से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक बार स्लीप मेथड को रन करके देखते हैं कैसे यूज होता है ये। एक हम नया क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास फाइल। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, टेस्ट, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्लीप को। ठीक है, टेस्ट स्लीप करके क्लास बनाई है। यहाँ हम चलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में,
देखिए सपोज अगर हमें हमारे जो मेन थ्रेड है इसी को ही स्लीप करना है तो हम यहाँ पे दो चीजें प्रिंट करवा लेते हैं कि बिफोर स्लीपिंग, ताकि हमें पता चल पाए कि आपकी इसके अंदर कुछ स्लीपिंग स्टेट आई है। तो ये मैसेज जो है ये तो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं जब हमने कोई भी स्लीप मेथड इस पे नहीं लगाया, यानी कि ये तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन में चलेगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो थ्रेड है, ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें इस मेन थ्रेड को स्लीप करवाना है तो उसके लिए हमें यूज करना है स्लीप मेथड। अब आप ये ध्यान रखिएगा, स्लीप मेथड जो होता है वो कॉन्क्रीट मेथड नहीं है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर एक क्लास का इंस्टेंस का कोई मेथड नहीं है। ये क्या मेथड है, एक स्टैटिक मेथड है। तो इसको आप किससे यूज करेंगे, क्लास के नेम से आप इसको कॉल करा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉल कराया और यहाँ पे हमने सपोज दे दिया मिली सेकेंड में देना है, तो सपोज मुझे 10 सेकेंड के लिए इसको स्लीप पे लेके जाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10,000 मिली सेकेंड दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये वापस से मतलब इसका स्लीप जब टाइम खत्म हो जाएगा, यानी वो 10 सेकेंड टाइम जब खत्म हो जाएगा तब हम इसको क्या कर देंगे, वो कब, ओके, यहाँ पे मैसेज लिख देंगे। बट आप देखिए यहाँ पे हमारी स्लीप मेथड पे क्या आ रही है, एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन मीन्स सम एरर इज देयर। देखते हैं क्या एरर है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन मीन्स अगर किसी को स्लीप मेथड यूज करना है तो उसको एक्सेप्शन हैंडल करना कंपलसरी हो जाता है। कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना कंपलसरी हो जाता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, थ्रेड क्लास क्या कहती है कि अगर आप थ्रेड क्लास का जो स्लीप मेथड है, स्टैटिक मेथड है, अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन को भी हैंडल करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम जो मेथड का सिग्नेचर है उसी के अंदर इस मेथड को, इसके एक्सेप्शन को थ्रोज कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेन मेथड है ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए अब एरर हट गई, इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करें, पहले तो बिफोर स्लीपिंग किया, यानी कि अभी आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही थ्रेड डॉट स्लीप करेंगे, देखिए बिफोर स्लीपिंग आ गया, अब देखिए स्लीपिंग स्टेट में चला गया, कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए जाएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड के लिए वेट करेगा और 10 सेकंड के बाद क्या कर देगा, वोकअप को प्रिंट कर देगा। तो देखिए आफ्टर 10 सेकंड इट प्रिंट दी वोकअप। सपोज अगर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि इसको 5 सेकंड के लिए वेट करना है, तो क्या करेगा, वापस से एग्जीक्यूट होगा। बिफोर स्लीपिंग तो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, लेकिन उसके बाद ये 5 सेकंड के लिए वेट करेगा और फिर क्या डाल देगा, वो कब डाल देगा। देखिए बिफोर स्लीपिंग आ गया, अब 5 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। और ये 5 सेकंड के बाद क्या आ गया, आपका मैसेज आ गया वोकअप, यानी कि यहाँ पे अब मेन थ्रेड जो है उसने वापस से अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, टेम्पररली किसी भी थ्रेड को पॉज करवाने के लिए यूज करते हैं स्लीप मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यील्ड मेथड। यील्ड मेथड मैंने जब हमने स्टेट्स ऑफ थ्रेड पढ़ा था तब समझाया था। यील्ड मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई थ्रेड जो है वो अपने आप को पॉज करके जो नेक्स्ट थ्रेड है उनको मौका देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर आप इस स्टेट में भी देखिए तो हमारी क्या थी, क्रिएट स्टेट थी। सबसे पहले न्यू स्टेट होती है, न्यू का मतलब जहाँ पे आप थ्रेड को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, रनेबल में आता है, ठीक है। रनेबल में से आके वहां से कहाँ जाता है, ये रनिंग स्टेट में जाता है। तो सपोज कोई थ्रेड अगर रनिंग स्टेट में है और अगर उसको अब चाहिए कि कोई इसकी इंपॉर्टेंट टास्क कोई नहीं है, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए वेट कर सकता है और वो दूसरे थ्रेड्स को भी मौका दे सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कौन सा मेथड कॉल करवा देता है, वो कौन सा मेथड कॉल करवा देता है, यील्ड मेथड कॉल करवा देता है। जिससे क्या होता है, ये वाला जो थ्रेड है, जो करंट थ्रेड है, वो पॉज हो जाता है और वो अलाउ करता है दूसरे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा मेथड है, वेट मेथड। देखो वेट मेथड क्या करता है, कॉज द करंट थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड इन्वोक्स द नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड। इसका मतलब क्या है, देखो वेट और स्लीप दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, थ्रेड को पॉज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, या वेट करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन स्लीप के अंदर तो क्या कर रहे हो आप, एक टाइम स्पेसिफाई कर रहे हो कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका जो थ्रेड है पर्टिकुलर वो स्लीप स्टेट में जाएगा, और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे हमने 10 सेकंड वाला देखा, 10 सेकंड के बाद आपका जो थ्रेड है वापस से क्या हो जाता है, वोकअप हो जाता है। लेकिन वेट के केस में क्या होता है, वेट के केस में आप कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करते, वो ये नहीं बताता बेसिकली कि वो कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है या वो किसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर थ्रेड को वापस से इन्वोक करना है, ठीक है ना, उस थ्रेड को वापस से इन्वोक करने के लिए जो कोई अगर दूसरा थ्रेड जो है वो नोटिफाई या नोटिफाई ऑल कॉल करेगा, तभी वो पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो क्या होगा, वो वोक होगा, ठीक है ना, मीन्स वोकअप होगा, ओके। तो इट रिलीजेस द लॉक हेल्ड बाय दिस थ्रेड, ओके।
तो देखिए वेट से समझ में आ गया नोटिफाई और नोटिफाई ऑल का मतलब क्या है। तो नोटिफाई का मतलब क्या है, इट वेक्स अप अ सिंगल थ्रेड दैट इज वेटिंग। बस नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में एक ही डिफरेंस है। नोटिफाई तो क्या करता है, सिर्फ सिंगल थ्रेड को वापस से वेक्स अप करता है, ठीक है। लेकिन जो नोटिफाई ऑल है वो जितने भी थ्रेड्स वेटिंग स्टेट में है, जितने भी थ्रेड्स ने वेट मेथड पे कॉल कर रखा है, उन सारे थ्रेड्स को क्या कर देगा, वेक अप कर देगा, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनके हेल्प से आप क्या करा सकते हो, थ्रेड कम्युनिकेशन करा सकते हो। और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन को और क्या बोला जाता है, कॉपरेशन इन जावा बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे होता था इस स्टेट में, स्टेट की अगर हेल्प से हम देखें तो देखो स्टार्ट होता था, अगर कोई थ्रेड रन हो रहा है तो पहले रनेबल में जाएगा, ठीक है। रनेबल से वो किस में जाएगा, रन स्टेट में जाएगा। अगर उसको अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप करके किसी और थ्रेड को मौका देना है तो किस में चला जाएगा, यील्ड मेथड कॉल कर देगा, ठीक है। यील्ड मेथड कॉल कर देगा। और अगर वो स्लीप में जाता है या वेट में जाता है, सस्पेंड में जाता है, अगर ये मेथड्स कॉल होते हैं किसी भी थ्रेड पे, तो थ्रेड किस में चला जाता है, ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है, जहां से उसको या तो रिज्यूम होना होगा या फिर कोई थ्रेड अगर उसको नोटिफाई करेगा तभी वो वापस से किस में जाएगा, रनेबल स्टेट में जाएगा, ठीक है। और अगर थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अगर थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में थ्रेड किस में चला जाता है, टर्मिनेशन स्टेज में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रेड कम्युनिकेशन। अब एक टास्क है जो आपको करना है ताकि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सिंपल टास्क है, ऑलरेडी वैसे हम ये टास्क कर चुके हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आपको क्या करना है, 3 थ्रेड्स बनाने हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ टास्क कैसे परफॉर्म करना है ताकि ईजी रहेगा। 3 थ्रेड्स बनाने हैं, यानी कि T1, T2 and T3. Ensure that the second thread starts only after the first thread end. हमको क्या इंश्योर करना है, जो सेकंड थ्रेड है वो कब अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे, जब फर्स्ट थ्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। और थर्ड थ्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट करे, या वो थर्ड थ्रेड जो है वो कब स्टार्ट हो, जब जो T2 है वो अपना एग्जीक्यूशन क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले T1 चलेगा, T1 टास्क कंप्लीट होगा, फिर T2 चलेगा और T2 के बाद क्या होगा, T3 चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका फ्लो रहेगा एग्जीक्यूशन का थ्रेड्स का, ठीक है, आफ्टर द सेकंड थ्रेड्स। और ये आपको किस की हेल्प से करना है, जॉइन मेथड की हेल्प से। जॉइन मेथड की हेल्प से करेंगे, जैसे T1 डॉट जॉइन लिख दिया अगर आपने T2 डॉट स्टार्ट से पहले, यहाँ पे अगर आपने लिख दिया T1 डॉट जॉइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब तक T1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक T2 डॉट स्टार्ट कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो जॉइन मेथड की हेल्प से आपको ये चीज बनानी है। और हर जो थ्रेड है वो प्रिंट क्या करेगा, हर थ्रेड जो है वो प्रिंट करेगा स्टार्ट, ठीक है, कि वो स्टार्ट हो गया है और एंड हो गया है, ठीक है, विद उसका नेम, जो भी थ्रेड का नेम है, ठीक है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, थ्रेड डॉट करंट स्टेटस डॉट गेट नेम से निकाल सकते हैं। तो वहां से तो आपका नेम आ जाएगा, और जब भी कोई थ्रेड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो लिखेगा स्टार्ट और उसका थ्रेड का नेम, और यहाँ पे लिखेगा एंड और उसका थ्रेड का नेम, ठीक है। तो थ्रेड का नेम लिखने के लिए हम गेट नेम मेथड यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर जो लोग भी ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज आप लोग कोड भी उसका कॉपी करके लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल गिव यू अ शाउट आउट, ठीक है। प्लीज आप भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये टास्क करना है। एक क्वेश्चन और है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन भी कर दिया है कि डेमन थ्रेड क्या होता है, ठीक है, जावा के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेसिकली जो डेमन थ्रेड है वो एक लो प्रायोरिटी थ्रेड होता है जो कि बैकग्राउंड में रन होता है, ठीक है, कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे गार्बेज कलेक्शन हो गया, तो गार्बेज कलेक्शन को रन करने के लिए एक डेमन थ्रेड होता है, बट इसका जो प्रायोरिटी होती है ये एक लो प्रायोरिटी थ्रेड होता है, जो कि हमेशा किस में रन होता है, आपका बैकग्राउंड में रन होता है कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दे कैन नॉट प्रिवेंट जेवीएम फ्रॉम एग्जिटिंग व्हेन ऑल द यूजर थ्रेड्स फिनिश देयर एग्जीक्यूशन। मींस अगर सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूशन फिनिश भी कर लेते हैं तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकते जेवीएम को एग्जिट होने से, ठीक है। जेवीएम अपने आप टर्मिनेट होगा जब सारे थ्रेड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे अपना एग्जीक्यूशन। अगर जेवीएम को दिखता है कि कोई डेमन थ्रेड चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस थ्रेड को टर्मिनेट करेगा और उसके बाद शट डाउन कर लेगा खुद को, ठीक है। बट वो ये केयर नहीं करता कि बाकी जो डेमन थ्रेड है वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसने देख लिया कि अगर कोई डेमन थ्रेड रन कर रहा है तो उसको टर्मिनेट करके वो अपना शट डाउन कर लेगा, ठीक है। और इसको हमेशा किस थ्रेड प्रायोरिटी पे रखा जाता है, लो प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो बेसिकली जो आपका यूजर थ्रेड है और डेमन थ्रेड, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, जेवीएम जो है कभी भी डेमन थ्रेड्स की वेट नहीं करता,
ठीक है, बिफोर एग्जिटिंग। लेकिन अगर यूजर थ्रेड कोई चल रहा है देन जेवीएम हैज टू वेट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डेमन थ्रेड के बारे में कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार होता है जैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, तो वो एक बार आप समझ सकते हैं कि उस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेमन थ्रेड क्या होता है। तो फर्स्ट चीज तो एक तो लो प्रायोरिटी होता है, दूसरा बैकग्राउंड में चलता है कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कुछ टास्क जैसे क्या हो सकता है, गार्बेज कलेक्शन हो सकता है। जेवीएम जो है केयर नहीं करता कि आपका, या जेवीएम जो है वेट नहीं करता कि डेमन थ्रेड जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब यूजर थ्रेड चलता है तो जेवीएम हैज टू वेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मल्टी थ्रेडिंग। अब हमारा जो चैप्टर 12 है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज बच रही है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।